हे दोस्तों, 10 दिसंबर 1940 को अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में। हुआ ये था कि एक केमिकल रिएक्शन की वजह से 10 फैक्ट्री की बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। और ये बिल्डिंग और किसी की नहीं बल्कि थी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेंटर थॉमस एडिसन की। सच वो आग बहुत खतरनाक थी जिसे 6 से 8 फायर डिपार्टमेंट्स वाले अपनी पूरी जान लगा के बुझाने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस ने भी बहुत ट्राई किया सिचुएशन को सही करने का, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी आग नहीं थम रही थी। एडिसन ने हर वो एक चीज कर डाली जो वो कर सकते थे, बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो यहाँ वहां भागने के बजाय बस एक जगह रुक गए। उन्होंने बहुत काम पोस्चर के साथ उन जलती हुई बिल्डिंग की तरफ नजर डाली और उसे शांति से देखने लग गए। उसी आग को जो उनकी जिंदगी भर के कई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, पैसे, काम, मेहनत सबको उनकी आंखों के सामने जला रहा था। न ये सीन देखते हुए फिर अचानक एडिसन के चेहरे पे स्माइल आई, जिस स्माइल के साथ उन्होंने अपने 24 साल के बेटे चार्ल्स को, जो टेंशन में यहाँ वहां घूम रहा था, परेशान हो रहा था, उसे उन्होंने आवाज दी, अपने पास बुलाया और बच्चों की तरह आवाज में कहा, चार्ल्स जाओ जल्दी से अपनी माँ और उनके दोस्तों को बुला लाओ। सच उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कमाल की आग नहीं देखी होगी। ये सुन के चार्ल्स को बहुत शौक लगा। उन्होंने कहा, पिताजी हमारी जिंदगी की सारी मेहनत हमारी आंखों के सामने जल रही है, ये टाइम पे आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? तो इस पे एक लंबी सांस लेके थॉमस एडिसन ने बड़े आराम से बोला, बेटा तुमने सही कहा, हमारी फैक्ट्री आज जल के खाक बन जाएगी, लेकिन सच कहूं तो इस फैक्ट्रीज में कई चीजें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं थी, जो गलत थी। और अच्छी बात यह है कि इन फैक्ट्रीज के साथ वो गलतियां भी खाक में मिल जाएगी और अब हमें चांस मिलेगा वापस इससे बेटर, इससे अच्छी न्यू फैक्ट्रीज बनाने का, जो पक्का इनसे बेटर काम करेगी। है ना कमाल की बात? ये सुन के उनके बेटे के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पिता क्यों इतने ग्रेट थे। इसके बाद दूसरे दिन एडिसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा, देखो मुझे पता है कि अब मैं 67 साल का हो चुका हूँ, कई सारी चीजों ने, इस आग ने मुझे कंप्लीटली एग्जॉस्टेड कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कल अब एक नई शुरुआत होगी और कल मैं एक फ्रेश स्टार्ट करके सब कुछ बेटर बनाने पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा और सब कुछ अच्छा कर ही दूंगा। जिसके दूसरे दिन से ही उन्होंने अपनी बातें मानी और ये करके भी दिखाया। अब देखो दोस्तों, ये अमेजिंग स्टोरी हमें उन 3 में से फर्स्ट लेसन सिखाती है जो स्टोइक फिलॉसफी का बेसिस होता है। नव ये फिलॉसफी क्या है? वह स्टोइक फिलॉसफी, जिसे स्टोइसिज्म भी बोलते हैं, वो एंशिएंट एथेंस के स्कॉलर्स ने बनाई थी। वैसे तो ये फिलॉसफी बहुत बहुत पुरानी है, बट ये पुरानी विजडम इतनी वैल्यूएबल है कि इसे दुनिया के ऑलमोस्ट सभी ग्रेट अचीवर्स ने फॉलो करा है और आज भी करते हैं। कुछ जान के करते हैं और कुछ बिना जाने करते हैं, बट करते जरूर है, बिकॉज ये तीनों बातें सक्सेस, हैप्पीनेस के लिए मस्ट हैव बातें हैं। और यही बातों को ऑथर रैन ने अपनी एक बहुत ऑसम बुक ऑब्स्टिकल इज द वे में शेयर करी है, जो मैंने इस हफ्ते पढ़ी और उनकी ही बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। स्टोइक लेसन नंबर 1। देखो, थॉमस एडिसन की जगह और कोई होता तो वो शायद बोलता कि अरे हद से ज्यादा गलत चीज हुई है मेरे साथ, अब इतनी उम्र में मैं वापस क्या कर पाऊंगा, मेरी सालों की मेहनत खत्म हो चुकी है। और बहुत इजीली एक नॉर्मल इंसान क्विट कर देता और अफसोस में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता। लेकिन यही तो बात है, थॉमस एडिसन भी ऐसे होते तो आज मुझे और आपको उनका नाम तक नहीं पता होता। बिकॉज जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा क्राई नहीं करते, बल्कि वो ट्राई करते हैं। वो गिव अप नहीं करते, बल्कि मुश्किलों में वो लिव अप होते हैं। वो मुश्किलों से गो थ्रू नहीं करते, बल्कि दे ग्रो थ्रू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमेशा चीजों का पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जाम्पल, आज कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की जॉब्स, इनकम पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, जिससे मैक्सिमम लोग परेशान होंगे, तकलीफ में जिएंगे, दुनिया भर को ब्लेम करेंगे हर चीज के लिए, बट कुछ करेंगे नहीं। जबकि कुछ ही लोग होंगे जो इन सभी बातों को प्रॉब्लम्स का परसेप्शन देने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी का परसेप्शन देंगे। उन्हें अपॉर्चुनिटी समझ के कई अलग अलग तरीकों से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढेंगे। शायद ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। फाइनली वो अपने ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे, पैशन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। और यही वो लोग होंगे जो स्टोइक का पहला लेसन भी फॉलो करेंगे, जो बताता है कि कुछ भी हो, आपके साथ कितनी भी बुरी से बुरी चीजें क्यों ना हो, आप उसे एक अच्छा परसेप्शन देने की कोशिश करो। एक अच्छी स्टोरी बोलो उस बारे में अपने आप को, जैसा थॉमस एडिसन ने किया, जैसे हर एक ग्रेट लीडर करता है, ऐसा आप भी करो। बिकॉज ये आपको प्रॉब्लम से लड़ने में हेल्प करेगा ही, और उससे इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपको ग्रो करते हुए पहले से भी बेटर पोजीशन में ला सकता है, लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है।
स्टोइक लेसन नंबर 2, जॉन डी रॉकफेलर। ये नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं पता तो बता दूं, जॉन आज तक की दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक रहे हैं, जिनकी नेटवर्थ 340 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। कंपेयर करके बताऊं तो जेफ बेजोस, जो आज की दुनिया के रिचेस्ट इंसान हैं, उनकी नेटवर्थ 143 बिलियन है, यानी आधे से भी कम। बट देखो, मेन बात यहाँ समझने वाली ये है कि रॉकफेलर बचपन से ही अमीर नहीं थे, एक अमीर खानदान से नहीं थे। इनफैक्ट वो तो बस एक बुक कीपर थे जो एक इन्वेस्टर बनना चाहता था। उनका बचपन भी कई लोगों के बचपन की तरह ही परेशानियों से भरा था। उनके पिता एक शराबी थे, एक क्रिमिनल थे, जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। इसीलिए रॉकफेलर को 16 साल की एज से ही एक सीरियस जॉब करना स्टार्ट करनी पड़ी थी, जो वो बड़े दिल से करते थे। एक टाइम पे वो दिन के बस 50 सेंट्स कमाते थे, फिर भी जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी उनकी। लेकिन फिर 1857 में बहुत पैनिक क्रिएट हुआ मार्केट में और उनके देश में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन नहीं पता तो बता दूं, इकोनॉमिक टर्म में डिप्रेशन समझो रिसेशन का भी बड़ा भाई होता है। बिकॉज जहां रिसेशन यूजुअली कुछ महीनों तक चलता है, वहीं डिप्रेशन तब होता है जब इकोनॉमी इतनी खराब हो जाती है कि फिर उसे वापस सही होने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। अब डिप्रेशन में अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। सो उस टाइम पे यंग रॉकफेलर भी इजीली टूट सकते थे इस प्रेशर में। अपने डैड की तरह शराबी बन सकते थे, बट वो बने नहीं। वो इजीली फाइनेंस सेक्टर छोड़ सकते थे और कोई सेफ लाइन में जा सकते थे, बट वो गए नहीं। इनफैक्ट उन्होंने इस परेशानी के टाइम पे ही क्विट ना करने का डिसीजन लिया और अपनी जिंदगी को बदलने का डिसीजन लिया, अपनी लाइफ के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हुए कि लाइक मार्केट, इवन जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज है, इवन खतरनाक चीज है, जो बस और बस एक डिसिप्लिन्ड और रैशनल इंसान ही जीत सकता है, ना कि कोई इमोशनल इंसान। उन्होंने सीखा कि मैक्सिमम लोग मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, जो सारी बातें फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग में यूज करी। जहां मैक्सिमम लोग पैरालाइज से हो गए थे खराब इकोनॉमी की वजह से, वहीं दूसरी तरफ रॉकफेलर डिसिप्लिन के साथ सीखते रहे न्यू चीजें, पैसे जमा करते रहे और ऑब्जर्व करते रहे, अपॉर्चुनिटीज देखते रहे, जो उन्हें फिर मिली ऑयल्स में। वो इतने रैशनल, समझदार, नॉलेज वाले इंसान बन चुके थे, स्पेशली ऑयल के मामले में, कि फिर लोग खुद से उन्हें पैसे देते थे कि आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट करो ऑयल में। एग्जाम्पल, एक बार कुछ इन्वेस्टर्स ने उन्हें $500,000 दिए ताकि वो ऑयल वेल्स में इन्वेस्ट कर सके। सो इसीलिए फिर रॉकफेलर निकल गए ऑयल वेल्स ढूंढने के लिए। वो कई दिनों तक यहाँ वहां गए, ऑयल ड्रिलिंग साइट्स के बारे में उन्होंने पता किया, बट सरप्राइजिंगली जब कुछ दिन बाद वो लौटे तो उनके इन्वेस्टर्स को पता चला कि उन्होंने एक पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करे थे, क्योंकि उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ये होता है डिसिप्लिन। जॉन का डिसिप्लिन और नॉलेज की वजह से ही वो हमेशा सही टाइम पे सही एक्शंस लेते थे। लाइक 1873 में, 1907 में एंड 1929 के पैनिक में, जब लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो सबसे ज्यादा पैसे डुबा रहे थे, तभी जॉन ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और उन्होंने इन्वेस्ट करके तब सबसे ज्यादा पैसे कमाए और बिलियनर बने। और यही है सेकंड लेसन, जो है एक्शन। बट नॉर्मल एक्शन नहीं, बल्कि ऐसे एक्शन जो प्रॉब्लम को तोड़े और उन्हें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे, जैसा जॉन डी रॉकफेलर ने किया। स्टोइक लेसन नंबर 3। मैं चाहता हूं कि अभी आप एक सिचुएशन के बारे में सोचो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समझो आप एक रास्ते से जा रहे हो अपनी ड्रीम वेकेशन बनाने, पहाड़ों के ऊपर। आपने कई घंटे ड्राइविंग कर ली है और फाइनली आप पहुंचने वाले हो अपने लोकेशन पे। बट तभी आप देखते हो कि रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा हुआ है और रास्ता ऐसा है कि आप आजू बाजू से नहीं जा सकते हो गाड़ी चला के। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ? क्या आप वहीं गाड़ी खड़े होकर रोना स्टार्ट कर दोगे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वापस घर जाना पड़ेगा, ये बोल के क्विट कर दोगे डायरेक्ट? नहीं, ऑब्वियसली आप पहले ट्राई करोगे खुद पत्थर हटाने का। नहीं होता है तो आप दूसरा रास्ता सर्च करोगे, लोकल से बात करोगे, पूछोगे, जो ऑब्वियसली आपको एक नया रास्ता समझाने में हेल्प करेंगे और ऑब्वियसली तब आपको कोई दूसरा रास्ता मिल भी जाएगा। नाउ सैडली ये सेम चीज हम अपनी लाइफ के साथ नहीं करते। मैक्सिमम टाइम हम सही एक्शंस नहीं लेते, बस कंप्लेन करते हैं। जो कुछ टाइम करना, हाँ मैं मानता हूँ, नॉर्मल है, बट करते ही रहना और एक्शन ना लेना स्टूपिड है, जो आपको नहीं करना चाहिए। देखो, बचपन में एक बार क्रिकेट खेलते हुए मैंने एक गाड़ी का कांच तोड़ दिया था। ओनर को पता चला कि वो मुझसे हुआ है तो वो मेरे घर पे आने लगे। तब उस बचपने में मुझे लगा कि इससे बुरा लाइफ में मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज फाइनेंशियली तब बहुत प्रॉब्लम थी मेरे घर में। फिर एक टाइम में स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, तब भी मुझे लगा कि ना इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। बट फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरे घर में बहुत सी परेशानियां, प्रॉब्लम्स होने लगी, फैमिली इश्यूज और ये सब चीजें, जिससे मैं काफी डिप्रेस हो गया था और मुझे लगने लगा कि इससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकती मेरे साथ। बट तभी फिर मैंने बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट कर दी और मुझे एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। मुझे समझ आया
कि मेरी तरह सबकी लाइफ में बार बार कई अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती है हमेशा, बड़ी से बड़ी आती है। बट सबसे मेन समझने वाली बात यह है कि वो ऑब्स्टिकल्स, वो पत्थर, वो प्रॉब्लम आपकी और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये बिलीव अपने अंदर रखना है, ये उम्मीद रखना है कि हमारे रास्ते में कभी कोई पत्थर आए ही ना, ऑब्स्टिकल हो ही ना, प्रॉब्लम्स हो ही ना, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल होगा तो ये कि हम उस ऑब्स्टिकल से डील करना सीखे, उससे ग्रो होते हुए नए और बेटर रास्ते अपनी लाइफ में बनाएं, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़े। एग्जाम्पल, आज कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, जो सब आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं मानता हूं। बट आज भी जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपके एक्शंस, कि आप क्या करते हो इस बारे में, आपके डिसीजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जीतने की जिद, ये सब आज भी आपके कंट्रोल में है और हमेशा रहेगी। बस उसे यूज करो, जैसा थॉमस एडिसन ने किया, जैसा जॉन डी रॉकफेलर ने किया। प्रॉब्लम्स बहुत है, आप सॉल्यूशंस ढूंढो, कमाओ उन सॉल्यूशंस से, आगे बढ़ो, जैसा हर एक ग्रेट लीडर करता है। और यही है लास्ट लेसन, कि आप विल पावर रखो अपने अंदर, ये समझो कि रास्ते की प्रॉब्लम्स ही सही रास्ता है आगे बढ़ने का, मतलब ऑब्स्टिकल इज द वे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कोट याद रखते हुए, जो है द थिंग्स विच हर्ट इंस्ट्रक्ट, मतलब जो चीजें तकलीफ देती है वही आपको स्ट्रांग बना के सही रास्ता भी दिखाती है ना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये बातें मैंने आपको एक ग्रेट बुक ऑब्स्टिकल इज द वे इस बुक से बताई है, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसकी फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। और ऐसी ही यूजफुल बातें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसी ही कई अमेजिंग बुक की समरीज डालता रहता हूँ, जो साइकोलॉजी, सक्सेस, बिजनेस से रिलेटेड होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जो यूजुअली हर संडे अपलोड होती है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो परेशानी में है, ताकि उन्हें हिम्मत मिले। लाइक एंड कमेंट करके अपने व्यूज बताएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।